हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन हुमायूं कबीर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने के अपने दावे को लेकर काफी दिनों से चर्चा में बने हुए हैं और आज 12 बजे का उन्होंने वक्त दिया था, जिसकी तैयारी पूर्व से ही चल रही थी। बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के उनके बयान के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हुमायूं कबीर काफी दिनों से बागे रुख अख्तियार किए हुए थे। तृणमूल कांग्रेस के एक्शन के बाद हुमायूं कबीर का कहना था कि वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, और जिसके बाद टीएमसी ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन बात करें तो हुमायूं कबीर बंगाल के ओवैसी बनने की तैयारी में है और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। कई तस्वीरें आज सुबह से मुर्शिदाबाद से सामने आ रही हैं, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सिर पर ईंट लेकर लोग उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां नींव रखी जानी है। तो आखिर हुमायूं कबीर की तैयारी क्या है? टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान कर रख दिया था। शिलान्यास की तारीख रखी गई थी 6 दिसंबर, यानी कि आज का दिन। यह वही तारीख है जब 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी और आज के दिन ही हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखने जा रहे हैं। हिंदू संगठनों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में पत्र भी लिखा। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही कहा था कि एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें फिलहाल अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में हुमायूं कबीर मंत्री भी रह चुके हैं। हुमायूं कबीर ने भी ममता बनर्जी की तरह ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हाकिम का कहना है कि हुमायूं कबीर को पहले 3 बार चेतावनी दी गई थी, फिर भी वो गलती कर रहे हैं और इसी कारण टीएमसी हुमायूं कबीर को निलंबित कर रही है। फरहाद हाकिम ने साफ किया कि टीएमसी का हुमायूं कबीर के साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ कि हुमायूं कबीर किसी न किसी तरीके से नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से उनको टिकट मिल सके। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। टीएमसी के एक्शन के बाद हुमायूं कबीर लगातार सुर्खियों में है। एक अहम सवाल है कि ममता बनर्जी को आखिर डर क्यों लग रहा है? क्या ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी मुश्किल हुमायूं कबीर खड़ी कर सकते हैं? ममता बनर्जी के पिछले राजनीतिक फैसलों पर नजर डालते हैं तो लगता है कि हुमायूं कबीर बस 2-4 कदम ही आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वरना कई मुद्दों पर तो ममता बनर्जी का भी स्टैंड मिलता जुलता ही रहा है। जब ममता बनर्जी अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करती हैं, तो हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान सांप्रदायिक कैसे माना जा सकता है? वहीं बात करें तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ हुजूम नजर आ रही है। लोग अपने सिर पर ईंट लेकर उस जगह पर पहुंच रहे हैं। लाखों लोगों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।